दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम कोरोजन की बात करेंगे। कोरोजन क्या है? सॉल्यूशन केमिस्ट्री, ये कह लीजिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। पहले हम देखें कि कोरोजन का मीनिंग क्या है। तो ईटिंग अवे ऑफ मेटल्स, ईटिंग अवे मतलब किसी भी एक्टिव मेटल जैसे कि आयरन, कॉपर, सिल्वर एटसेट्रा, eating away of these metals by formation of undesired, unwanted compounds on their surface is known as corrosion। मतलब ये जो मेटल्स हैं जब ये एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती है तो इनके सरफेस पे कुछ अनवांटेड ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स, हाइड्रोक्साइड्स, कार्बोनेट वगैरह बन जाते हैं और फिर वो जो कंपाउंड बने हैं उनकी लेयर उतर जाती है। ठीक है, और धीरे धीरे जो ये मेटल है खत्म हो जाती है, या इन मेटल से बनी जो भी हमारे लिए कोई यूजफुल चीज है वो खत्म हो जाती है, वो टूट जाती है, खराब हो जाती है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरोजन। और आयरन को जंग लगने की जो प्रक्रिया है, रस्टिंग ऑफ आयरन इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। कोरोजन का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हम हर रोज की जिंदगी में देखते हैं, वो क्या है? लोहे को जंग लगना है। जंग क्या है? लोहे का ऑक्साइड होता है, ठीक है, ये लाइट ब्राउन कलर का होता है, सरफेस पे बनेगा, वहां से पपड़ी उतर जाएगी और धीरे धीरे फिर ऑक्साइड बनेगा, फिर पपड़ी उतर जाएगी और पूरी मेटल ही इस तरह से खत्म हो जाती है। तो कौन सी चीजें हैं जो कोरोजन को, कौन सी बातें हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो कोरोजन को बढ़ावा देते हैं, जिनके होने से कोरोजन होता है? एक तो पहला कि जो मेटल है उसकी नेचर। सबसे पहला फैक्टर क्या भाई? नेचर ऑफ मेटल। कि जैसे आयरन को सबसे ज्यादा जंग लगता है, किसको? आयरन को। जो गोल्ड है उसको जंग नहीं लगता है, ये कह लीजिए गोल्ड को जंग, क्योंकि ये काफी इनएक्टिव मेटल है गोल्ड। पर नेचर ऑफ मेटल हो गया। फिर क्या होगी? इनके अंदर कोई इंप्योरिटीज होती हैं, इंप्योरिटीज मेटल्स के अंदर, ठीक है, जो आयरन है या कॉपर है, कोई भी इंप्योरिटी होगी वो कोरोजन को बढ़ावा देगी। फिर क्या है? अगर ये मेटल्स एयर के कांटेक्ट में आती है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती है, ठीक है, या वहां पर क्या है, या इनके कांटेक्ट में जिसमें आयंस आते हैं, आयंस हैं या इलेक्ट्रोलाइट्स हैं कंपाउंड, इनके कांटेक्ट में आने पर क्या है? कोरोजन को बढ़ावा मिलता है। या क्या है? जो स्ट्रेस या स्ट्रेन, हम जानते हैं कि जहां से ये जो आयरन का जो मुड़ी होती है, जहां पर कोने होते हैं, ठीक है, वहां पर कोरोजन या जंग जल्दी लगता है। तो स्ट्रेन भी हो गया फैक्टर्स में, स्ट्रेन। तो ये कुछ कॉमन फैक्टर है, स्ट्रेन या स्ट्रेस कह लीजिए। स्ट्रेस भी कोरोजन को बढ़ावा देता है, जिनकी वजह से कोरोजन होता है। फिर कोरोजन की मैकेनिज्म क्या है? तो कोरोजन कैसे होता है, ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए, इसके मैकेनिज्म बताने के लिए हम रस्टिंग का एग्जांपल लेंगे। तो क्या देगा यहां पर? मैकेनिज्म ऑफ कोरोजन। मैकेनिज्म, कोरोजन होता कैसे है, ठीक है। तो कोई भी आयरन की जो चीज है तो उसमें क्या है? आयरन के एटम होंगे यहाँ पर, प्लीज, ये एक ऐसे ऊपर लेयर है ऐसे इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर क्या है? ये कोई वाटर का एक बबल बन गया है, वाटर बबल। ये बहुत माइक्रो लेवल पे होता है प्रोसेस। ये जो रिएक्शन होगी बहुत तो माइक्रो लेवल पे होती है, तो हमें ये अलग से दिखाई नहीं देती है ऐसे, ठीक है, लेकिन ये होता ऐसे ही है। तो ये एटम है, यहाँ पर क्या करेगा? ये यहाँ पर ये जैसे ये एयर, मॉइस्चर वगैरह या आयंस है, वहां पर कुछ और उन्हें कांटेक्ट में आएगा और ये जो आयरन का एक एटम है, ऐसे आयरन के बहुत से एटम्स इस तरह से क्या करेंगे भाई? सॉलिड से ये क्या बना देंगे? फेरस आयन बना देंगे एक्वस में, और इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाएगा, प्लीज, ठीक है। अब देखिए, हमारे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कंज्यूम ना हो तो ये प्रोसेस आगे नहीं होगा, कोरोजन रुक जाएगा। तो इस प्रोसेस का आगे बढ़ना जरूरी है, या इलेक्ट्रॉन्स का कंज्यूम होना जरूरी है। तो यहां से ये इसने ये आयरन एटम है, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए थे, ठीक है, यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर इसमें क्या है? ये ऑक्सीजन है, देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन भी है और इसमें वाटर, देखिए वाटर बबल है ना ये, ठीक है, वाटर बबल है, इसमें ऑक्सीजन घुली हुई है पानी के अंदर, पानी के अंदर ऑक्सीजन भी घुली हुई है, तो इसको बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है भाई? ये इसको ये जो ऑक्सीडेशन हो हमेशा
जिस एरिया में होगा या आयरन के जिस पोर्शन पे होगा उसको बोलेंगे कि वो जो पोर्शन है यहाँ पर आयरन का ये एनोड बन जाता है, ये एनोड का काम करता है। क्योंकि जो मैकेनिज्म है क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोकाइनेटिक मैकेनिज्म, कि यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन होती है जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होती है। सो द नेम ऑफ मैकेनिज्म इज इलेक्ट्रोकाइनेटिक मैकेनिज्म या इलेक्ट्रोकाइनेटिक फिनोमिनन है ये, जो रस्टिंग ऑफ आयरन को एक्सप्लेन करता है, रस्टिंग ऑफ आयरन को एक्सप्लेन करता है। फिर ये यहाँ से आगे क्या है, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पर, यहाँ पर कंज्यूम कैसे होंगे, तो वो कैथोडिक एरिया में होंगे। कैथोड में क्या होगा, फिर ये जैसे वाटर है प्लीज, ठीक है, वाटर ये लिक्विड है और इसमें क्या है, ऑक्सीजन घुली हुई है, ठीक है, O2 घुली हुआ है इसके अंदर, एक्वस में घुली हुई है। ये इलेक्ट्रॉन्स वहां पर आ रहे हैं, ये कहां से आ रहे हैं, ये आ रहे हैं यहाँ से कैथोड से, सॉरी एनोड से कैथोडिक एरिया की ओर, ये कैथोडिक एरिया है, यहाँ पर कैथोडिक एरिया है, इलेक्ट्रॉन्स आ गए और यहाँ पर क्या बन गया, ये 2OH नेगेटिव आयंस, 2OH नेगेटिव आयंस, ये भी क्या है अभी एक्वस में है प्लीज, ये ठीक है 2OH नेगेटिव आयंस। अब देखिए यहाँ पर ये फेरस आयंस बन गए हैं, OH नेगेटिव आयंस बन गए हैं, ये फेरस आयंस कहां पर है, एनोड के आसपास हैं, ये कहां पर है, ये कैथोड के आसपास है OH नेगेटिव आयंस। तो यहाँ पर ये आयंस क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, और जो फेरस आयंस है ये फेरिक में कन्वर्ट होने की इसकी बहुत टेंडेंसी है। एकदम से क्या होगा, ये आगे जो ये फेरस आयंस है, इट विल फर्दर ऑक्सीडाइज टू फेरिक आयंस। कैसे होगा देख लीजिए, जैसे F2Fe पॉजिटिव एक्वस प्लस H2O ये लिक्विड है, प्लस हाफ O2 ये भी क्या है, ये भी एक्वस में है भाई, ठीक है, तो बन जाएगा 2Fe 3 पॉजिटिव, ओके, और ये इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन निकले यहाँ से, दो इलेक्ट्रॉन निकल गए, ये बन जाएगा पर 2OH नेगेटिव एक्वस। कहां हो रहे हैं सारे, ये कैथोड के आसपास ही हो रहे हैं, ठीक है। अब ये जो OH नेगेटिव आयंस है क्या करेंगे, ये जो आपका इससे कंबाइन कर जाते हैं फेरिक आयंस से, फेरिक आयंस है यहाँ पर, ये फेरिक आयंस 2Fe 3 पॉजिटिव एक्वस में है ये, ओके, और ये आएगा आपका OH नेगेटिव आयंस बहुत हो गया है, क्योंकि आयंस घूमते रहते हैं प्लीज, ये जो फेरिक आयंस है, फेरस आयंस है, OH नेगेटिव आयंस है, एंड ऑल दीज आयनिक processes are occurring at the micro scale, micro level, micro scale। क्या बन जाता है, ये सॉलिड बन जाएगा, या Fe2O3 के जो प्रेसिपिटेट है वो बन जाएंगे सॉलिड यहाँ पर, प्लस ओके प्लीज यहाँ से देख लीजिए बन गया ना ये Fe2O3 के इसमें से, और साथ में क्या बन जाता है, पानी 3H2O लिक्विड प्रोसेस हो गया, 3H2O। देखिए प्लीज कई बुक्स में क्या है, ये जो जंग बनता है ना, ये आयरन ऑक्साइड जो इसको रस्ट कह रहे हैं यहाँ पर, इसका फार्मूला क्या है, वो ऐसे बताया गया उन्होंने, Fe2O3 XH2 लिखा हुआ था, ठीक है, ओके। और कई बार क्या है, कुछ बुक्स में OH नेगेटिव आयंस बनने के लिए तो पानी बनता है, पर थोड़ा सा जो मैकेनिज्म है अलग अलग बुक्स में, इस मैकेनिज्म में जो आयनिक रिएक्शंस होती हैं वो थोड़ा डिफरेंट हो सकती है, तो हमने ये अच्छी किताब है उससे ये लिया है। तो इसमें क्या है मेनली, फिर कई बार क्या होता है, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स, ये क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स जो है ये भी क्या है, कोरोजन को बढ़ावा क्यों देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होने से कोरोजन को बढ़ावा क्यों मिलता है, देखिए इलेक्ट्रोलाइट्स जो हम जानते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में साल्ट ब्रिज क्या होता है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की रिडॉक्स रिएक्शन है उसको तेज करता है, साल्ट ब्रिज जो आयंस है, वही यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स वही काम करेंगे, जो इलेक्ट्रोलाइट्स है यहाँ पर आयंस क्या करेंगे, जो आपका ये इलेक्ट्रोकाइनेटिक प्रोसेस है, आयरन जो आपका मेटल है उसका आयरन ऑक्साइड में बदलने का, चेंज होने का जो प्रोसेस है इलेक्ट्रोकाइनेटिक प्रोसेस, वो एक्सेलरेट हो जाता है यदि यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी हो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्रेजेंस ऑफ आयन फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट accelerate the process of corrosion because here ions can act as the salt bridge। तो वो जो रिडॉक्स रिएक्शन है उसको तेज कर देते हैं, उसको वो एक्सेलरेट कर देते हैं। तो मैंने क्या बताया कि ये रस्ट है, ये जंग का फार्मूला है, Fe2O3 जो आयरन है इसको क्या बोलते हैं, रस्ट, रस्टिंग ऑफ आयरन, राइट प्लीज। तो हिंदी में क्या है, जंग कहते हैं। और कुछ बुक्स में फार्मूला ये भी दिया है कि हमें नहीं पता कि यहाँ पर कुछ वाटर मॉलिक्यूल लिखे होंगे, किसके,
आयरन ऑक्साइड के साथ। ये क्या है, Fe3 ऑक्साइड बोलते हैं इसको। यहाँ पर इसकी जो OS है, ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन का, वो क्या है, 3 है, वो 3 है। नाउ हाउ वी कैन प्रिवेंट द कोरोजन, हम कोरोजन को कैसे रोक सकते हैं? तो कोरोजन को रोकने के लिए हमारे पास क्या है भाई, दो तरीके हैं, ठीक है। एक तो क्या है, हम जो मेटल है आपकी आयरन या कोई दूसरी, उसको हम एयर और मॉइस्चर में के कांटेक्ट में आने से रोक दें, ठीक है। इसको बोलते हैं बैरियर प्रोटेक्शन। क्या बोलते हैं भाई, बैरियर प्रोटेक्शन, कि एयर और मेटल के बीच में हम कांटेक्ट खत्म कर देंगे और कोई रिएक्शन नहीं होगी इस तरह की, और कोई कोरोजन नहीं होगा, ठीक है। उसमें क्या कर देंगे, हम उस पर पेंट कर देंगे, ठीक है, पेंट कर देंगे या पॉलिश कर देंगे या क्या कोई ग्रीस लगा देंगे, ठीक है, ऑयल लगा देंगे, कुछ भी लगा देंगे। इस तरह से ये जो हमारे पास चीजें हैं, मेटल सरफेस का एयर से कांटेक्ट खत्म कर देते हैं और इस तरह कोई रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है। या हमारे पास ज्यादा एक्टिव मेटल है आयरन, इसके ऊपर क्या जिंक जो मेटल है, ठीक है, ये कम क्या कोरोड होती है। अगर इसके थिन फिल्म जिंक के आयरन के ऊपर चढ़ा दें तो इस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। इफ वी पुट ए थिन लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन, द प्रोसेस इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन। और जब ये इसकी लेयर होगी तो आयरन क्या एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा और कोरोजन नहीं होगा। अगर कहीं पर क्रैक्स हो भी जाएगा तो ये जिंक मेटल क्या है, आयरन से पहले ऐसे इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, ठीक है, ओके, और आयरन का क्या है, Fe2 पॉजिटिव नहीं बनेगा, उसको जंग नहीं लगेगा, ठीक, ये भी काम कर देती है जिंक मेटल। तीसरा क्या है भाई, बोलते हैं कैथोडिक प्रोटेक्शन। क्या बोलेगा भाई, कैथोडिक प्रोटेक्शन, या इसको हम होता है सैक्रिफाइस से बना है, सैक्रिफिशियल के प्रोटेक्शन में क्या कहते हैं, कैथोडिक प्रोटेक्शन, ओके प्लीज। मतलब क्या है, जैसे ये आयरन का हमारे पास एक पीस है कोई भी, या पाइप है, इससे हमने क्या है, ये मैग्नीशियम का एक टुकड़ा जोड़ दिया, मैग्नीशियम मेटल का, आप देखिए प्लीज, ये वायर के थ्रू अब ये एनोड बन जाएगा, ठीक है, और ये ऐसे इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। मैग्नीशियम जो सॉलिड है पीस, ऐसे Mg2 पॉजिटिव, ये एक्वस होगा यहाँ पर, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसा मिल लिए, और ठीक है, और आयरन जो सॉलिड है इस पे ऐसा कोई रिएक्शन नहीं होगी, ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर एक कैथोड बन जाता है। यहाँ से मैग्नीशियम से जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं इधर आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं, ठीक है, इससे क्या है आगे ये वाला रिएक्शन क्या है, जो OH बनेगा तो यहाँ पर ये मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है। तो जब तक मैग्नीशियम खत्म नहीं होगा, यहाँ पर जो आयरन का ये जो भी चीज है, जो पाइप है अंडरग्राउंड, ठीक है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोकाइनेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है, या इसको जंग नहीं लगेगा जब तक यहाँ पर मैग्नीशियम है। और मैग्नीशियम अगर खत्म हो जाता है तो और कोई मैग्नीशियम का पीस दोबारा पर जोड़ देते हैं। तो अंडरग्राउंड पाइप्स को या बहुत चीजों को बचाने के लिए इस तरह से हम क्या है, ऐसे मैग्नीशियम से इसको जोड़ देते हैं। क्या बोलते हैं हम, कैथोडिक प्रोटेक्शन। अभी मैग्नीशियम का सेक्रीफाइस हो रहा है, इसलिए क्या सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन भी बोलते हैं इसको ना। कई बार क्या है, कुछ ऐसे हमारे पास मेटल्स के क्या है, फॉस्फेट्स या क्रोमेट है, उनकी पेंटिंग करने से भी कोरोजन रुक जाता है, कोरोजन नहीं होता है, ठीक है। ये कुछ इजीली अवेलेबल या सिंपल मेथड्स हैं जिनसे हम मेटल्स को कोरोड होने से बचा सकते हैं। और जो कोरोजन से क्या होता है, अरबों खरबों का नुकसान होता है। हमारी जो बहुत सी काम की चीजें हैं, जैसे हवाई जहाज के नीचे के जो पार्ट होते हैं, सॉरी जो समुद्री जहाज होते हैं ना, ठीक है, उनके नीचे का जो हिस्सा है वो करोड़ कर जाता है। वो हम जानते हैं अरबों खरबों के समुद्री जहाज बनते हैं। या इस तरह से अगर हमने समुद्र में कोई पाइपलाइन डाली है, ठीक है, वो भी खराब हो जाते हैं, तो उनको कोरोजन से बचाने के लिए हम क्या बहुत से ऐसे तरीके अपनाते हैं। तो प्लीज, तो जो कोरोजन है ये हमारे लिए क्या एक तरह का बहुत बड़ा अभिशाप भी है। लेकिन देखिए प्लीज, नेचर में क्या होता है, हम जानते हैं कि जो आयरन है नेचर में वो इसी फॉर्म में पाया जाता है, और जो हमारे पास कॉपर है वो भी क्या है, कॉपर कार्बोनेट की फॉर्म में पाया जाता है। तो ये तो एक नेचुरल फिनोमिनन भी है,
कि जो कोई भी सब्सटेंस है इट रिएक्ट्स विद अदर सब्सटेंसेस in order to form a more stable substance. फिर भी क्या है, क्योंकि हम ह्यूमन हैं, ठीक है, हमें चीजें चाहिए तो हम उनको ऐसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं. ओके प्लीज, थैंक्स, नमस्कार.